Assalamu alaikum students, I hope you all are good. This is Anjum Wahid and today we are going to talk about the Coulomb's law in material media. Dear students, this is very important topic for your board exam, especially for MCQs as well as for short questions. Okay, before going to start this topic, first of all you should know what is permittivity. Dear student, to understand permittivity, here we consider two charges. Let's suppose this is first charge and here it's another charge, negative charge. Now, as I have explained in previous topic, whenever there is medium between these two charges, then definitely the force of attraction between these two charges will be affecting. अगर आप इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उस वक्त इसकी फ़ोर्स क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। और अगर आप इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम प्लेस नहीं करते तो इसकी फ़ोर्स डिफरेंट होगी। तो नॉर्मली जब वैक्यूम होगा, कोई भी मीडियम दो चार्ज के दरमियान ना हो, तो जो कूलम फोर्स है वो ज़्यादा होती है। और जब आप उसमें मीडियम रखते हैं, कोई मटेरियल प्लेस करते हैं, तो उस वक्त उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, वेदर इट इज़ अट्रैक्टिंग और रिपलिंग, तो वो जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब वो फोर्स कितनी कम होती है वो डिपेंड करता है कि आपने इन दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम प्लेस किया है। ठीक हो गया। सो बेटा, एक्चुअली परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी बेसिकली इफेक्ट है। इट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ द परमिटिविटी इज़ द मीडियम जो इफेक्ट करता है फोर्स को, कि आपने एक मीडियम दो चार्ज के दरमियान प्लेस कर दिया तो उसकी वजह से फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ा। So permittivity is the property of medium which affects the magnitude of force between two point charges. ठीक हो गया। जैसे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आप अगर दो ले लें, मैग्नेट ले लें, ठीक है, दो मैग्नेट्स ले लें, दो मैग्नेट्स को जब आप एयर होगी तो आप देखिएगा कि वो मैग्नेट्स क्या करेंगे, वो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब आप उसके दरमियान कोई और एक बॉडी प्लेस कर दें, अपना हाथ रख दें, दो बोथ साइड आप मैग्नेट रख देंगे, आप देखेंगे उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड सेम इज हैपन्स विद द चार्जेस। नाउ देयर इज अनदर केस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेसिकली परमिटिविटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन इसे बोलते हैं, इसे हम परमिटिविटी इस सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास वैक्यूम हो, फॉर वैक्यूम, ठीक है ना, फॉर वैक्यूम, VAC मीन्स वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ये जो होता है परमिटिव इसे हम एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर एनी मीडियम, अगर मतलब जब दो चार्ज के दरमियान कोई भी मीडियम होगा तो उस वक्त हम इसे एप्सिलॉन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब बेटा, अगर आपके पास कोई दो चार्जेस ले लें, ठीक है, या आपने दो चार्जेस ले लिए, अब इस चार्ज के दरमियान आपने फोर्स फाइंड की, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। फिर आपने यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये आपने कोई मीडियम प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अब जब मीडियम प्लेस किया, डेफिनेटली फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर मीडियम, यहाँ में MED मीन्स जब आपने कोई मीडियम प्लेस कर दिया। अब बच्चे, जब आपने मीडियम प्लेस किया उस वक्त की परमिटिविटी, और जब आपने कोई इसके दरमियान मीडियम नहीं था, वैक्यूम था, इसके अंदर खला था, तो उस वक्त जो रेशो होगी इसकी, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? इसको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ परमिटिविटी विद मीडिया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताया बच्चे आपको? मैंने ये बताया कि आपके पास परमिटिविटी पहले बता चुका हूँ कि फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एनी वैक्यूम, तो ये जो आपके पास रेशियो है इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। नाउ हेयर आई हैव मेंशन इट्स डेफिनेशन, here is its definition.
द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। गॉट इट? नाउ रिलेटिव परमिटिविटी जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। यहाँ पे इन दिस टेबल आई हैव शोन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर वैक्यूम इट्स वैल्यू इज़ 1। बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, बल्कि आपने ये टेबल प्रिपेयर करना है, आपके इससे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर वाटर इट इज़ 78.5, ओके, एंड फॉर एयर इट इज़ 1.006। तो वैक्यूम और एयर तकरीबन बराबर ही होता है, ठीक हो गया। लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर करें, सिर्फ वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या है एप्सिलॉन आर की, फॉर वैक्यूम इट इज़ 1, बट फॉर ऑल अदर मटेरियल्स एप्सिलॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव, ओके। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, बाकी सारे मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। एंड बेटा यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो एप्सिलॉन आर है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो बेटा इसकी जो यूनिट क्या होगी, तो आप बताएं इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, इट विल बी डायमेंशनलेस, बिकॉज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम क्वांटिटीज आ जाएं तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। गॉट इट एवरीवन? नाउ हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी समराइज कर रहा हूँ मैं इसी टॉपिक को, देख लें। Coulomb's line material media, force will be reduced when insulator is placed between dielectric, ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। फिर परमिटिविटी क्या होता है? पर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रेशियो होती है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी तमाम अदर मीडिया के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब बेटा जो एप्सिलॉन है वो क्या है? ज़्यादा होता है एप्सिलॉन नॉट से, ये आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन किस क्रम किस में, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ऑलवेज लेस देन इन वैक्यूम, क्योंकि इसकी वैल्यू जब ज़्यादा होगी, मैंने आपको क्या बताया,